हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक स्टोरी तो नहीं बट एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो स्पेस से रिलेटेड है। लाइट ईयर्स अवे, प्रकाश वर्ष दूर, ये टाइटल है इस आर्टिकल का। तो ये जो स्टोरी है कि ये जो आर्टिकल इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, तो एंडिंग तक बने रहे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और हमें जो इस स्टोरी के साथ साथ अदर चीज़ें भी मतलब सीखना चाहिए, ट्रांसलेट करते रहना चाहिए ताकि हम अलग टाइप के भी आर्टिकल समझ पाए, ताकि हर तरह की जो चीज़ें हैं समझने में आसानी हो। तो कंटिन्यू करते हैं। प्रकाश वर्ष जो लाइट की जो दूरी होती है उसके बारे में है। प्रकाश वर्ष दूर है ना, डिस्टेंसेस इन स्पेस, जो दूरियां है कहाँ पे, स्पेस में, आर मेजर्ड मापी जाती है इन लाइट ईयर्स, प्रकाश दूरी में। दिस इज़ द डिस्टेंस, तो यह दूरी है दैट जो लाइट ट्रेवल, जो लाइट ट्रेवल करती है इन 1 ईयर, एक साल में। जो प्रकाश वर्ष जो दूरी होती है, जो लाइट द्वारा एक साल में चली गई दूरी होती है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डिस्टेंसेस है और इसकी जो वर्ब है आर है इधर, और बिजर्ड इसकी मेन वर्ब है जो पेसिव वॉइस में लिखा है सिंपल, क्योंकि देखो बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर है ना, एम, वोज, वर, बीन और बीइंग है ना, ये बीइंग है। तो जो बीइंग है, जो बी की फॉर्म्स होती है, इनके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो पेसिव में फॉर्मूला रहेगा। अब कौन से टेंस का है आपको याद करना पड़ेगा। तो पेसिव में लिखा है इन प्रीपोजिशन है, इन भी यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट स्पेस जो एक नाउन है, लाइट ईयर्स इसका भी ऑब्जेक्ट एक नाउन है, दिस एक प्रोनाउन है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी जो वर्ब है इज है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट जो एक नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद में नाउन आता ही तो डेफिनेट बात है नाउन है। ओके, ये जो सेंटेंस लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है ट्रेवल्स हो गई। हाउ डू लाइट ईयर्स मेजर डिस्टेंस, तो कैसे जो है प्रकाश वर्ष मापता है डिस्टेंस को। अ लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष, इज अ मीजर एक क्या है, माप है, ऑफ डिस्टेंस क्या दूरी की। अरे एक जो किरण है, ऑफ लाइट प्रकाश की, ट्रेवल्स यात्रा करती है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, 9.5 करोड़ है ना, ट्रिलियन में 1 करोड़ हो जाता है, तो 9.5 करोड़ किलोमीटर चलती है इन 1 ईयर, एक साल में, या और 9.5 मिलियन किलोमीटर, या 9.5 मिलियन किलोमीटर, या तो इतना जो है किलोमीटर चलती है क्या, किरण किसकी, प्रकाशी किरण, एक मतलब प्रकाश वर्ष में। सो इसीलिए अ लाइट ईयर एक जो प्रकाश वर्ष है, इज इतना किलोमीटर होता है। अब आप देख लो जितने भी यहाँ पे जीरो लिखे है। ओके, साइंटिस्ट यूज़ है ना, जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक लोग हैं, यूज़ उपयोग करते हैं लाइट ईयर्स प्रकाश वर्षों का, टू मेजर मापने के लिए, डिस्टेंसेस दूरियों को, इन द यूनिवर्स कहाँ पे, अंतरिक्ष में, बिकॉज क्योंकि यूनिवर्स इज सो इमेंस, क्योंकि जो यूनिवर्स है, जो अंतरिक्ष है सो बहुत ही इमेंस, बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा। इसके लिए होता है वास्ट यानी भी बड़ा सा होता है। ओके, दे यूज़ जो साइंटिस्ट, इसी के लिए प्रोनाउन आया है साइंटिस्ट के लिए, दे, तो दे यूज़ वो यूज़ करते लाइट ईयर्स को, प्रकाश वर्ष को मापने के लिए, डिस्टेंसेस बिटवीन दूरिया को, किसके बीच में, बिटवीन गैलेक्सीज के बीच में, जो आकाशगंगा है, और बिटवीन स्टार्स और जो तारे हैं उनके बीच में। लाइट ईयर्स ऑल्सो टेल, जो प्रकाश वर्ष है यह भी बताता है, हाउ लॉन्ग कि कितना लंबा, द लाइट हैज़ टेकन जो प्रकाश है लिया है, टू रीच पहुंचने के लिए अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना मतलब समय लिया है, ये भी लाइट वर्ष बताता है। मतलब लाइट वर्ष से ही पता लगाते हैं कि कितने देर में जो सूर्य की किरण पृथ्वी तक आती है। अल्फा है ना सेंचुरी है ना, इज़ द वन ऑफ क्लोजेस्ट स्टार्स टू अर्थ, जो अल्फा सेंचुरी इज है वन एक, ऑफ द क्लोजेस्ट स्टार्स जो पास के जो तारे में से एक है, अर्थ के यानी पृथ्वी के। इट इज़ 4.3 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, तो यह जो है 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है कहाँ से, अर्थ से। दिस मीन्स इसका मतलब, दैट की जो लाइट है, लाइट फ्रॉम दिस स्टार, तो इस स्टार से जो लाइट है, हैज़ टेकन तो ये लेती है 4.3 ईयर यानी 3.4 साल लेती है, टू रीच पहुँचने में, कहाँ पे, अर्थ में, मतलब लगभग
4 साल लगभग लेती है पहुंचने में अर्थ तक। वी सी द स्टार एज इट वॉज 4.3 ईयर्स एगो। तो जो हम देखते हैं जो स्टार को, तो एक्चुअल में वो क्या है, 4.3 साल पुराना स्टार था वो, ऐसा हम देखते हैं। मतलब आज जो स्टार देख रहे हैं वो बहुत पुराना स्टार है क्योंकि उसकी लाइट अभी पहुंच रही है। और सन इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। जो हमारा सन है वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है। 1 मिलियन में कितने लाख होते? 10 लाख होते। ओके, तो 10 लाख यहाँ पे 8 कर लो। लाइट फ्रॉम द सन, जो प्रकाश है कहाँ से? सन से। टेक्स लेता है 8 मिनट टू रीच, पहुँचने में, अस हम तक। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट कि यह है कि द सन इज़ 8 लाइट मिनट्स अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है 8 प्रकाश मिनट जो है दूर है पृथ्वी से। इट ऑल्सो मीन्स, इसका यह भी मतलब होता है दैट कि लाइट, जो प्रकाश वी सी हम देखते हैं फ्रॉम द सन, सूर्य से, तो ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश है 8 मिनट ओल्ड, 8 मिनट पुराना, मतलब 8 मिनट पहले का प्रकाश हम देखते हैं जो भी देख रहे हैं। वी सी, हम देखते द सन एज इट वॉज 8 मिनट्स एगो। तो हम जो देखते हैं जो सन को, तो यह जो है 8 मिनट पुराना है एक्चुअल में। ओके, यानी 8 मिनट पुराना पहले वाला सन देखते हैं। गैलेक्सीज कैन एक्सटेंड फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड टू अ मिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर। तो जो गैलेक्सीज है तो ये फैल सकती है फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड, कहाँ से? कुछ हज़ारों से तो 1 मिलियन लाइट प्रकाश वर्ष दूर में, इन डायामीटर में मतलब दूरी में। और मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है एक मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इज़ है 15000, मतलब 1,50,000 लाइट ईयर्स एक्रॉस, इतने लाइट ईयर्स दूर है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। इन सितंबर 2004 सितंबर में, अच्छा, जब मंथ या ईयर की बात हो तो इन प्रीपोजिशन आता है। ओके, जब डे या डेट की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन आता है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन, यहीं पे यदि कोई 4 लिखा रहता, 4 सितंबर, तो ऑन 4 सितंबर लिखा रहता। ओके, तो सितंबर 2004 में द मोस्ट डिस्टेंट स्पेस प्रोब, तो सबसे दूरस्थ अंतरिक्ष की जो खोज थी क्या थी? वॉयगर, है ना, वॉयगर वन, तो ये वॉज 30 ईयर आवर्स, यानी 14.3 बिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो ये जो था इतने लाइट आवर्स दूर था पृथ्वी के। इट टुक वॉगर 7 ईयर्स टू कवर दैट डिस्टेंस। अब इस चीज़ ने लगभग 27 साल लिया कवर करने के लिए यह डिस्टेंस को, मतलब पृथ्वी तक आने के लिए उसका लाइट 27 साल लग गए। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो लाइट जो है ट्रेवल करती है एट स्पीड, एक स्पीड पर, ऑफ अबाउट, कितने की स्पीड? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट। नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। कुछ भी चीज़ है मूव नहीं कर सकती फास्टर, तेज़ी से, लाइट के कंपैरिजन में। न ही कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, न ही कोई पदार्थ, मैटर, न ही कोई इंफॉर्मेशन, और कैन डायरेक्टली, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, नो ऑब्जेक्ट, नो मैटर, नो इन्फॉर्मेशन, कैन डायरेक्टली ओवरटेक, तो ये डायरेक्टली सीधे सीधे ओवरटेक नहीं कर सकती, और कैचअप विथ लाइट, या एकदम लाइट के बराबर में नहीं आ सकती, मतलब कोई भी चीज़ लाइट की बराबरी नहीं कर सकती, इतनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। ये इसका मीनिंग है। तो कि स्पेस से रिलेटेड फ्रेंड्स ये आर्टिकल था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।